संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम समिति द्वारा 648वीं संत रविदास जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व आयोजन समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार रवि, सचिव हरेंद्र रविदास, कोषाध्यक्ष धनंजय रविदास और उप कोषाध्यक्ष बैजू रविदास ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेरमो एसडीएम मुकेश मछुआ और विशिष्ट अतिथि पेटवार सीओ अशोक राम शामिल हुए। एसडीएम मुकेश मछुआ ने अपने संबोधन में कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत रविदास का यह संदेश समाज के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि संत रविदास किसी एक जाति या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षाएं संपूर्ण मानवता के लिए है। उन्होंने विद्यार्थियों को संकल्प और संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। सीओ अशोक राम ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास का संदेश हर समय प्रासंगिक रहा है और संविधान ने सभी जातियों और समाज को समान अधिकार दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी अपनी खुशी के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। साथ ही सभी बच्चों को कार्य में सफलता के लिए मन लगाकर पढ़ाई करने की बातें कही। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य अमरदीप महाराज, मदन रविदास, गंदोरी राम, बद्री पासवान ने संबोधित किया। साथ ही जीप सदस्य प्रतिनिधि नारायण प्रजापति, पूर्व थाना प्रभारी यमुना चौधरी, तेनुघाट डिग्री कॉलेज के प्राचार्य सुदामा तिवारी, प्रोफेसर महावीर यादव और दातु पंचायत की मुखिया चंद्रशेखर नायक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर धनंजय रविदास ने किया, जबकि कृष्णा रविदास के लिए थे। सादा जीवन, उच्च विचार, सच्चे कर्म के साथ, भक्ति भावना के साथ जन कल्याण करते हुए आगे बढ़ने का प्रेरणा उन्होंने पूरे विश्व को दिया। और निश्चय ही तात्कालिक समय में जिस तरह से समाज में अंधेरा था, उस अंधेरा को दूर भगाने का काम एक सूरज के जैसे उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और अज्ञानता रूपी अंधेरा को दूर भगा करके संपूर्ण समाज ही नहीं, संपूर्ण विश्व को जागृत करने का और जन कल्याणकारी विचारधारा से आगे बढ़ने का ज्ञान और आशीर्वचन उन्होंने दिया। निश्चय ही पूरा विश्व उसके लिए हमेशा ऋणी रहेगा। आज हम उनकी जयंती को मनाते हैं और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए ये प्रण लेते हैं कि हम भी एक दूसरे का मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें और जन कल्याण भावना के साथ, सादा जीवन, उच्च विचार की भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ें। हम लोग कहते हैं कि भारत माता का सेवा क्या है? एक दूसरे का मदद करना ही भारत माता का सेवा है। हम किसी दूसरे का सेवा करें, किसी दूसरे को मदद करें, किसी दूसरे को अच्छी बात बोलें, किसी दूसरे को ज्ञानवर्धक बात करें, हम किसी दूसरे को विपत्ति में सपोर्ट करें, हम किसी दूसरे को संकट से निवारें, हम किसी दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करें। ये सच्ची भारत माता की सेवा है। यही विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़ें, ये आज के दिन में हम लोग को संकल्प लेना चाहिए। हमसे पहले पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बात, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। हम केवल आरक्षण के लेकर के उनके बात करते हैं, लेकिन आरक्षण जब हमको मिला है तो सामाजिक विषमता के कारण मिला है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से कानून बनाकर केवल एक समाज को नहीं, बल्कि हर एक समाज को, हर एक वर्ग के लोगों को सुरक्षा का दायित्व दिया है। आज अभी हम पर अनुमंडल पदाधिकारी हैं, अगर हम गलत करते हैं तो हमको भी सजा देंगे। ये कानून बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। कोई गरीब मजदूर है, उसके साथ अन्याय होता है तो उसके कानूनी सुरक्षा दिया जाएगा। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, न ही किसी समाज को संकुचित करते हुए उसने कानून नहीं बनाया। उसने जब कानून बनाया तो सबके लिए, सभी समाज के लिए, सभी वर्ग के लिए। आज हम सुरक्षित भारत देश में जी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कानून बनाने के दृष्टिकोण से जी रहे हैं। महिलाएं आज सुरक्षित हैं, महिलाओं को कानून में हर तरह का अधिकार दिया गया है, सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। सभी को 8 घंटा काम करना है, कारखाना में बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए।
कहीं पर हम जा रहे हैं तो हमें बोलने की आज़ादी, एक जगह सभा करने की आज़ादी, कहीं पर अच्छा जीविका चलाने की आज़ादी, ये सिर्फ एक वर्ग को नहीं दिया गया, हर एक समाज के लोग को नहीं दिया गया, हर एक वर्ग हर एक समाज के लोगों को दिया गया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर निश्चय ही और हमारे संत गुरु रविदास जी निश्चय ही हमारे विश्व के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। साक्षात ये भगवान के रूप हैं, अगर भगवान कहा जाए तो भगवान भी कहना कम नहीं है। इन्होंने हमेशा आगे बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, खुद जागृत होने के लिए इन्होंने हमेशा संदेश दिया। अभी हम अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अगर अच्छा लगा तो ताली बजा के